फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन की टेस्ट सीरीज। इम्यूनोग्लोबिन के मोस्टली क्वेश्चंस आपको जो आपके मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपका नॉर्सेट 6, डी ट्रिपल एस बी, एमएनएस और आपका ईएसए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसकी टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। कौन से इम्यूनोग्लोबिन का हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए इम्यूनोग्लोबिन होते क्या हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या है, आपके एंटीबॉडीज है। इसको हम एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि किससे बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। और जिनको कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। कौन से प्लाज्मा सेल? बी लिम्फोसाइट्स। तो आपके इम्यूनोग्लोबिन को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से सेल? डेटा बी लिम्फोसाइट। ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स आर नोन एज द एंटीबॉडीज दैट आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, डेटा बी लिम्फोसाइट्स। सो अब आंसर डिस्कस करते हैं इसका, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी या आईजीई। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आईजीएम, डेट इज योर ऑप्शन बी। सो आईजीएम को डिस्कस करते हैं। आईजीएम को हम ग्लोब्यूलिन म्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें इजी वे है अंडरस्टैंड करने का। एम, एम स्टैंड फॉर मैक्रो। तो कोई भी ऐसे हाईएस्ट साइज पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबिन एम। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। अदरवाइज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर साइज इसका होता है, इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन एम बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर साइज कितना होता है? 9 लाख डेल्टन, जो कि सारे इम्यूनोग्लोबिन, जो कि 5 इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा है। इट इंडिकेट्स एक्यूट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कहीं पर भी एक्यूटली इन्फेक्शन आएगा तो वहां पर कौन सी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिलेंगे? डेट इज योर आईजीएम। सबसे पहले ये प्रेजेंट होंगे वहां पे। इट्स ऑल्सो नोन एज मैक्रो एंटीबॉडीज। इसको हम या तो मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन या मैक्रो एंटीबॉडीज दोनों नाम से बोल सकते हैं। और मैक्रो स्टैंड फॉर हाई, तो इसका हाई मॉलिक्यूलर साइज वेट होता है, ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। थर्ड इज लास्ट है आपका, थर्ड मोस्ट कॉमन सीरम इम्यूनोग्लोबिन इज आईजीजी, डेट इज 5 to 10%। थर्ड याद है तो इसको आपको फर्स्ट और सेकंड भी पता होना चाहिए। फर्स्ट होगा आपका आईजीजी एंड सेकंड होगा आपका आईजीए, फोर्थ होगा आपका आईजीडी एंड फिफ्थ होगा आपका आईजीई। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है, डेट इज योर गम डी, GAMDE। तो फर्स्ट में आपका आएगा आईजीजे, देन आईजीए, थर्ड इज योर आईजीएम, देन आईजीडी एंड देन आईजीई। सो ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है आपको लंबे टाइम तक इसको रिटेन करने का। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था और आपको अभी तक मेरे को ये शॉर्ट ट्रिक याद है, मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही बताई थी। तो आप भी अगर इसी ट्रिक से याद करोगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। कौन से इम्यूनोग्लोबिन हैं जो कि आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो आंसर देखते हैं, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए या आईजीई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका आईजीजी। तो आईजीजी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन गामा। इम्यूनोग्लोबिन गामा के नाम से भी जानता है, और या आईजीजी भी हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। ये इकलौता इम्यूनोग्लोबिन है जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चला जाता है और फीटस को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो डायरेक्ट इम्यूनिटी, फर्स्ट इम्यूनिटी बच्चे को कहाँ से मिल गई? इससे, आईजीजी से। और देन जब दूसरी इम्यूनिटी मदर से मिलती है, जैसे मदर फीड कराती है तो उसमें भी इम्यूनिटी आपके पास होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, और उसको वो कौन सी किसके अंडर में आएंगे? डेट कम्स अंडर आईजीए। तो ऐसे हमें याद करना था, पहली इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड गई बच्चे के अंदर? डेट इज आईजीजी, देन कौन सी जाएगी? आईजीए थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। सो इट इज द मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन। ये क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होता है। इसका परसेंटाइल कितना होता है? 75 to 80%। अभी हमने आईजीएम डिस्कस किया था, उसका परसेंटाइल कितना था? दैट इज योर 5 to 10%, और वो थर्ड नंबर पे आता है। इट हैज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट।
स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है आपका? आईजीजी। ये ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, विच इम्यूनोग्लोबिन हैज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका आंसर क्या होता है? आईजीजी। और लास्ट जो क्वेश्चन इसका डी ट्रिपल एस बी का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये भी क्वेश्चन था, विच इम्यूनोग्लोबिन हैज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड व्हाट, ये भी पूछा होता कितना, तो इसमें आंसर क्या आता है आपका? 1.5 लाख डेल्टन। तो ऐसे क्या करना है आपको, रिटेन करके रखना है। हाईएस्ट कितना था आपका? 9 लाख था, वो किसका था? आईजीएम का। तो जितना आप कंपेयर करके स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा और उतना ही आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे। फोर्थ है आपका, इट इंडिकेट्स क्रॉनिक इन्फेक्शन। ये क्या करता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फेक्शन होता है उसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो वहां पर आपको कौन सी एंटीबॉडीज है हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगी? डेट इज योर आईजीजी। हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी इज 23 डेज। हाफ लाइफ इम्यूनोग्लोबिन जी की कितनी है? 23 डेज, जो कि क्या है? लार्जेस्ट है अमॉन्ग द ऑल इम्यूनोग्लोबिन। सारे इम्यूनोग्लोबिन में सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी है? डेट इज योर आईजीजी। So let's move to another question. That is your, which immunoglobulin found in breast milk colostrum? तो देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, देखते हैं कितने लोग रिटेन कर पाते हैं। आंसर में आपका आईजीएम, आईजीएम हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। आईजीए अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आईजीजी में भी हमने डिस्कस किया, आईजीडी जो आपका, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चंस में जा सकते हैं। वैसे तो लास्ट स्लाइड में मैंने आंसर डिस्कस कर दिए, बट फिर भी आईजीडी, जो आपका आईजीडी है वो क्या है? सिक्रीट इन वेरी लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है और इसके एमसीक्यू भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये क्या करता है? सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल में हेल्प करवाते हैं। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा आपका? आईजीए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आईजीए। आईजीए को डिस्कस करते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन ए होते हैं उसको हम इम्यूनोग्लोबिन अल्फा के नाम से भी जानते हैं। इट फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, पहले इम्यूनिटी कैसे मिल गई बच्चे को? आईजी किसके थ्रू मिली? बताओ। फर्स्ट इम्यूनिटी मिली बच्चे को आईजीजी के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी में आ गई, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड इम्यूनिटी कैसे मिली बच्चे को? मदर के थ्रू, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, डेट इज योर आईजीए। सो आईजी कोलेस्ट्रॉम के थ्रू कौन सी है? आपकी आईजीए। टीयर्स और सलाइवा इन सब के थ्रू भी आपकी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पास होंगे? आईजीए। सेकेंड मोस्ट कॉमन सीरम आईजी है ये इम्यूनोग्लोबिन, डेट इज 10 to 15%। सबसे पहले था आईजीए, डेट इज योर 75 to 80%। सेकेंड में आपका 10 to 15% आईजीए। थर्ड इज योर आईजीएम, डेट इज योर 5 to 10%। ऐसे याद रखना है। देन योर आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन ई होता है इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एलर्जी कंडीशन में देखने को मिलेगा। कोई भी पेशेंट को एलर्जी कंडीशंस होता है तो वहाँ पर आपको कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी? डेट इज योर आईजीई। इसमें क्या होता है? ये मास्ट सेल्स के साथ बाइंड अप करके क्या सिक्रिएट करते हैं? हिस्टामिन सिक्रिएट करते हैं। इसको हम नोन एज हीट लेबल इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। हीट लेबल इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? हीट लेबल, हीट लेबल मीन जो कि हीट से डिस्ट्रैक्ट हो जाए वो इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि इसको हम हीट सेंसिटिव इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। थर्ड इज इट हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ 2 to 3 days। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, विच इम्यूनोग्लोबिन हैज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ 2 to 3 days। जो आंसर होगा आपका कौन से है? वो आईजीई। और विच इम्यूनोग्लोबिन हैज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या आएगा आपका? आईजीजी 23 डेज। तो आप इजीली इनकी नंबर याद कर सकते हो, 23 डेज या 2 to 3 days। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।